एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूँ वर्षा। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिस्टर्स लव मैथिली ब्लॉगर में। तो आज देख सकते हैं आप लोग, सुबह सुबह मेरे साथ बहुत ही बड़ा पंगा हो गया है। मैं जिससे यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करती हूँ वो स्टैंड उसका आज टूट गया था। तो मैंने इसको पहले फेविक्विक से चिपकाया था तो वो नहीं चिपका। वैसे वो फेविक्विक भी डुप्लीकेट वाला ही था। मैंने आशी को भेजा था तो बच्चों को समझ के दुकान वाले भी ठग लेते हैं ना, तो वही उसने डुप्लीकेट चिपका दिया उसको। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको हॉट ग्लू से चिपका के देखती हूँ, तो लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हॉट ग्लू उल्टा मेरे हाथ में ही आ गया वापस। तो अब देखते हैं क्या करते हैं इसका। फिर उसके बाद दूसरा पंगा ये था कि मैंने दूध चढ़ा रखा था गैस पे, तो वो देख सकते हैं नीचे गिर गया था। ज्यादा तो नहीं गिरा था। सोचा कि जल्दी काम वाम करके नहा ही लेती हूँ। तो क्या होता है, अगर जल्दी नहा लो ना काम करके तो पूरा दिन फ्रेश जाता है अच्छे से, मतलब आप अंदर से बिल्कुल खुश रहते हो। तो मेरा यही रहता है कि मेरी कोशिश हमेशा हमेशा ही यही रहती है कि फटाफट से काम करके सबसे पहला काम नहा लो, उसके बाद खाना पीना करो। तो आज मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, फिर उसके बाद नहा लिया। थोड़े बहुत कपड़े थे तो मैंने उनको साथ में ही धो लिया था। तो फिर आज अभी क्या हो रहा है कि दिल्ली का जो मौसम है ना, मतलब ठीक-ठाक है, उसको अच्छा भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है 1 हफ्ते से। लेकिन ज़रूरी भी था क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, मैं तो परेशान हो गई थी बारिश से। वैसे तो बारिश का मौसम बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जब कपड़े की बात आती है ना तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसीलिए अभी धूप आती है तो मैं फटाफट से सुबह में ही कपड़े डाल देती हूँ तो जल्दी सूख भी जाते हैं। तो बस अब मैं यहाँ कपड़े डाल दूँगी। बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज मैं बनाऊँगी, क्या बनाऊँगी दिखाती हूँ आपको। तो उससे पहले मैं यहाँ भुजिया बना रही हूँ आलू की। तो उसमें मैंने सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल दिया है, वो गरम हो गया है तो उसमें जीरा डाल दिया है। तो मैं क्या करती हूँ, आलू की भुजिया में प्याज़ और आलू साथ में ही डाल देती हूँ। तो बस इसके बाद फिर मैं नमक, हल्दी और मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। तो बस मेरा आलू का भुजिया सिंपल ही रहता है, उसमें कुछ मैं और एक्स्ट्रा नहीं डालती हूँ। तो ये आशी को ये वाला ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए मैं बनाती हूँ। आज का खाना आशी के पसंद का ही है। तो बस इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पूड़ी बनाने के लिए। तो उसमें सबसे पहले मैंने आटे में अजवाइन डाल दिया है और 2 चुटकी के करीब चीनी डाल दिया है। उसके बाद फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं, मतलब जितना आप डाल सकते हो उतना डालो। तो नमक डाल दिया, उसके बाद मैंने घी डाल दिया है। तो मैं जब पूड़ी का आटा बनाती हूँ ना तो उसमें चीनी ज़रूर डालती हूँ। तो इससे क्या होता है कि ना हमारी जो पूड़ियाँ बनती है ना बहुत फूली-फूली बनती हैं और बहुत ही सॉफ्ट रहती हैं। तो जैसे बोलते हैं ना खस्ते का काम, तो वो चीनी खस्ते का काम ही करती है। तो आप लोग भी एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करना, आटे में 2 चुटकी चीनी डाल के, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो ये आइडिया मुझे किसी ने दिया था तो इसीलिए मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने आटे को रेस्ट पे रख दिया था थोड़ी देर के लिए। फिर आ गई थी मैं यहाँ रायता बनाने के लिए। तो आशी को रायता भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इस खीरे को मैंने पहले ही कद्दूकस करके रख लिया था। तो अब इसमें मैंने दही भी पहले डाल दी है। अब डालूँगी इसमें धनिया पत्ता और थोड़ी-सी हरी मिर्च। फिर यहाँ डालूँगी मैं 2 चम्मच के करीब चीनी। तो आशी जब रायता या छाछ लेती है ना तो बगैर चीनी के नहीं लेती, उसको खट्टा-मीठा कॉम्बिनेशन ज़्यादा पसंद है, नमकीन और खट्टा। फिर मैंने उसके बाद थोड़ा-सा नमक और चाट मसाला डाल दिया था। उसके बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। तो रायते में ना सरसों का तेल से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बस उसके बाद मैं अब इसको रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए। फिर यहाँ मैंने खीरे को जो कद्दूकस किया था उसके बाद जो जूस निकलता है तो उसको मैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक व्लॉग में दिखाया हुआ है, तो मैं हमेशा यही करती हूँ। उस जूस को मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, उसको मैं रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ। उसको फेस मसाज करो, उससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है, फ्रेशनेस फील आती है। फिर मैं आ गई थी अब यहाँ पूड़ी बनाने के लिए। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया था चीनी डालने से क्या कमाल होता है पूड़ी का, इतनी फूली-फूली पूड़ियाँ बनती हैं। तो बस यहाँ मेरा खाना बन के कंप्लीट हो गया है। हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो आशी तो आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मतलब वो बार-बार मुझे थैंक यू बोले जा रही थी कि मम्मा खाना बहुत ही अच्छा है। और यहाँ मेरे साथ उल्टा है, आशी से ज़्यादा खुश तो मैं हूँ। ये क्या होता है जब आप खाना बनाते हो, बच्चे मन से खाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। हर माँ के साथ ऐसा होता है। तो वही मेरे साथ भी था। तो आशी मुझे बार-बार थैंक यू कर रही थी। मैं उल्टा आशी को बार-बार थैंक यू कर रही थी कि थैंक यू कि तुम्हें खाना पसंद आया। आजकल के बच्चों के साथ क्या है कि घर का खाना वो लोग खाना पसंद ही नहीं करते हैं। बस बाहर की चीज़ें कुछ भी लाके दे दो तो खा लेते हैं। तो वही है, तो उसमें अगर बच्चे खाना खा रहे हैं घर का तो उससे बड़ी बात क्या है। यहाँ आरू को देखिए, तो ये अपने में ही मस्त रहती है। उसको ना रायते से मतलब है, ना भुजिए से मतलब है। वो बस प्लेन चीज़ें भी उसको बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे पूड़ी हो गई, सादी रोटी होती है,
फिर सादा चावल होता है, तो वो ऐसा अपने आप ही खा लेती है, वो सब दे दो तो। बस उसके बाद अब हम लोगों ने खाना खा लिया था, तो अब मैं आरू को सुला दूँगी। ये लोग सो जाते हैं तो मैं थोड़ा फ्री हो जाती हूँ, तो अपना कुछ काम कर लेती हूँ एक्स्ट्रा जो होता है। सुत को उठ गेलो आरू, हैं? सुतल रही है, हाँ? उठ गेलियै? किया उठ गेलियै? दीदू की करै छै? तो अब यहाँ आरू और आशी दोनों ही बहनें सो के उठ गई हैं। तो जैसे कि अब ये लोग सो के उठी हैं तो इन लोगों को शाम का नाश्ता भी चाहिए। तो बस अब मैं लग जाऊँगी इन्हीं की खातिरदारी में। तो मैं दोनों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ दूध वाला हलवा। तो दूध वाला हलवा जो है ना, आशी और आरू दोनों बहुत अच्छे से खा लेती हैं। तो उसमें मैंने सबसे पहले घी डाल दिया है। उसके बाद मैं सूजी डालूँगी। तो सूजी को मैं पहले से ही ड्राई रोस्ट करके रख लेती हूँ। जैसा कि आप लोग अगर मेरा व्लॉग देखते हो तो उसमें मैंने दिखा रखा है। तो उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मिक्स ही करना होता है, ज़्यादा फ्राई तो करके रखा ही है मैंने। उसके बाद डाल दूँगी ड्राई फ्रूट का पाउडर। तो मैं ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, क्या ही हैं, वो खाते नहीं है ड्राई फ्रूट्स, तो मुझे पाउडर बना के रखना पड़ता है। तो क्या होता है, पाउडर बना लेती हूँ तो किसी भी चीज़ में डाल देती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ मैंने दूध डाल दिया था तो चीनी डाल दी थी। अब बस मेरा ये हलवा बन के कंप्लीट है। फिर मैं इसको सर्व कर लूँगी। आशी तो थोड़ी देर में खाएगी। यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं घर पे फेस पैक बनाती हूँ। तो उसमें मैंने सबसे पहले डाल दिया है बेसन, उसके बाद डालूँगी हल्दी, फिर उसके बाद जाएगा गुलाब जल थोड़ा-सा, फिर लास्ट में जाएगा दही। तो ये पेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ये तो सबसे पहला है कि ऑल टाइप स्किन के लिए होता है, और दूसरा ये है कि घरेलू नुस्खा है, ये कोई भी इसका नुकसान नहीं होता है। तो हमें हमारे स्किन में ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इससे। एक तो ग्लो आता है, फिर उसके बाद जितने भी पिंपल्स वगैरह होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं। ऑयली स्किन अगर हो तो वो सही हो जाता है। तो मेरा यही रहता है, जब भी मेरी स्किन ऑयली हो जाती है तब मैं ये ज़रूर से यूज़ करती हूँ। इसमें ना ग्लो बहुत ही जल्दी आता है। तो कहीं भी आप इसको, जैसे पार्टी वियर, पार्टी वगैरह जाते हो आप, तो भी आप उसको पहले यूज़ कर लो तो बहुत ही अच्छा होता है। ये फेस स्क्रब का काम करता है। तो बस मैंने इसको लगा लिया है। अब मैं इसको छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। इसको 10-15 मिनट रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर तब तक मैं आ गई थी आरू को नाश्ता करवाने के लिए। तो मैं जब लगा लेती हूँ, अब ये है कि टाइम यूटिलाइज़ करना है हम लोगों को, क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट हो जाता है, तो इतने सारे काम होते हैं, आप टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते हो। तो बस मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी कोई फेस पैक लगाती हूँ तो कुछ-कुछ काम ज़रूर कर लेती हूँ। तो यहाँ आरू को खाना खिलाने आ गई थी मैं, मतलब कि नाश्ता करवाने। तो ये इसको देख सकते हैं कितना ही परेशान करती है ये, ऐसे ही नाटक करती रहती है खाना खाने के टाइम। इसीलिए मैं उसको किचन में स्लैब पे पकड़ के बिठाती हूँ, तब वो चैन से खाती है। ओकरा से ओकर नाम पूछे छले, आपका नाम क्या है? पहिने तो पूछल के एकदम आराम से आपका नाम, और तेकर बाद एखन नहीं कहलकै, पेपर चले छले, ओकर पेपर के तैयारी करे छले, ओ तामस में नहीं कहलकै ओ बच्चा ओकरा बहुत रास काज करबा छले। तो तै दुआरे तखन लड़की कहे छै कनिका कि हमारे माँ-बाप ने, तेरे माँ-बाप ने सिखाया नहीं कि नाम बताना किसी को, मना किया ना कर। तो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया जो आशी की करतूत है, तो वो ऐसा ही करती है। जब भी मैं उसको बुक लेके बिठाती हूँ तो दुनिया भर की बातें लेके बैठ जाती है वो। एक नंबर की बातूनी है। बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपना फेस क्लीन करने के लिए। तो इसको अच्छे से मसाज करके इसको साफ करना होता है, स्क्रब की तरह, मतलब बहुत जितना इसको रगड़ोगे उतना अच्छा रहता है हमारे फेस के लिए। तो ये ट्रिक आप लोग एक बार ज़रूर यूज़ करना। ये जो मैंने फेस पैक दिखाया है आप लोगों को, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट होता है इसका। तो इसके बाद मैंने फेस वॉश कर लिया है। इसके बाद आप कोई सा भी मॉइस्चराइज़र जो आप यूज़ करते हैं वो लगा सकते हो। फिर मैं यहाँ पे फटाफट से कंघी कर लूँगी, क्योंकि अब आशी के ट्यूशन जाने का भी टाइम हो रहा है, तो बच्चों को भी छोड़ने जाना है ट्यूशन। तो आज मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, आज जो मैंने कंघी करी है। तो एक बार जो मैंने फेस पैक लगाया था वो केला, दही, कॉफ़ी वगैरह का, तो उससे बहुत ही फ़र्क पड़ता है बालों में। तो मैंने लगाया था, तो वही दिखा रही हूँ आप लोगों को, कितना झड़ना कम हुआ है मेरे बाल। जैसे ही मैं कंघी करती थी कितने ज़्यादा बाल निकल जाते थे, इतने सारे। तो अब बहुत ही कम हुआ है। फिर इसके बाद चलती हूँ मैं अपना बोरिंग सा हेयर स्टाइल बनाने के लिए। तो मेरा गर्मी में यही हेयर स्टाइल रहता है, कैसा भी करो बस जूड़ा बना लो उसको। फिर दोनों बहनों के मैंने बाल बांध दिए थे।
आज आरू का बहुत मन था आप लोगों से बातें करने का, इसलिए वो कैमरा में बड़बड़ाए जा रही है देख के। तो मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी। फिर मैं यहाँ बच्चों को ट्यूशन से छोड़ के आ गई थी, सोचा कि कपड़े साथ साथ फोल्ड कर ही लेती हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।